दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए आज है 21 मार्च और स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं कुछ इन शब्दों के साथ, और ये है सोच का ही फर्क होता है वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। तात्पर्य क्या है, हम अगर उस समस्या को इस आधार पर लेते हैं कि यह समस्या हमारे जीवन में बाधा है तो हमें अनेक क्या होता है कमजोर बनाने लगती है। हम अगर उस समस्या को सोचें कि हमारी परीक्षा है, हमें इसे डटकर सामना करना है, तो हम दिनों दिन आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है कि कोई समस्या हमें मजबूत बनाने के लिए आई है, हमें सुदृढ़ बनाने के लिए आई है और हमें अपनी तैयारी को और जोरदार तरीके से आगे बढ़ाना है। चलिए आइए इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अत्यंत महत्वपूर्ण लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय द्वारा 21 एवं 23 मार्च को अपना 46वां स्थापना दिवस बनाया जाएगा। मेरी बात समझ गए क्या? ध्यान रखिएगा, 46वें स्थापना दिवस मतलब कब हुआ 46वां स्थापना दिवस किसका? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये कहाँ स्थित है आपको पता है, भोपाल में स्थित है। 21 और 23 मार्च को इसका क्या होगा? उद्घाटन समारोह होगा। ध्यान रखना है आपको, आज 21 मार्च है और 23 मार्च तक ये चलेगा। मानव संग्रहालय में अमूर्त से मूर्त की यात्रा, ये एक प्रदर्शनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि मानव संग्रहालय में 46वें स्थापना दिवस में कौन सी प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई? तो अमूर्त से मूर्त की यात्रा, इनटेंजिबल से टेंजिबल की यात्रा। जो चीजें अमूर्त होती हैं उन्हें इनटेंजिबल कहते हैं हम। मेरी बात समझ गए क्या? और इसके बाद क्या होगा? ये प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। इसके बाद केरल के खास 1001 बत्तियों वाला, ध्यान रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है, 1001 बत्तियों वाला पारंपरिक दीप अल बिलक्कू का प्रज्वलन कर स्थापना दिवस का शुभारंभ होगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, हमसे पूछेगा अल बिलक्कू दीप प्रज्वलन प्रथा कहां है? तो केरल में है। हमसे एकदम से उठा के केरल का प्रश्न नहीं पूछता है, हमसे हमारे ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में क्या हुआ? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है और मानव संग्रहालय की अमूर्त जो भी धरोहर है उनको मूर्त रूप देने के लिए तो जो ये प्रक्रिया है ये अमूर्त है और इसको हमने कहां पे किया है? ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में उसके स्थापना दिवस में प्रज्वलित किया है अल बिलक्कू। ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजें आपसे पूछता और आपको लगता है कि अचानक से ये कहां से पूछ लिया है, आपको ये ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई बात? अल बिलक्कू आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े हम। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम ये कहां पे है? पहली चीज आपसे ये प्रश्न पूछेगा, ये भोपाल में। अबोदुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अबोदुल्ला खां हेरिटेज कप इज रिलेटेड विथ, अबोदुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट है ये, मतलब अबोदुल्ला खां हेरिटेज कप किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। इस बार कहां खेला गया? मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में खेला गया। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहां है? भोपाल में है। ध्यान रखिएगा, इसमें 12 हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी। अब बात करते हैं अपन अबोदुल्ला खां हेरिटेज कप की। 6 साल बाद इस टूर्नामेंट को स्टार्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा 2016 के बाद 2022 में स्टार्ट किया जा रहा है। यह भी अत्यंत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बार कब आयोजित हुआ था? 1931 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, तो आपसे पूछा जा सकता है अबोदुल्ला खां हॉकी टूर्नामेंट, ध्यान रखिएगा मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपसे पूछा जा सकता है कि अबोदुल्ला खां हॉकी टूर्नामेंट कब स्टार्ट हुआ? 1931 में स्टार्ट हुआ। इसमें हेरिटेज वर्ड जोड़ा गया 2016 के अंदर और 6 साल बीच में नहीं हो पाया किन्हीं कारणों बस। अब पुनः स्टार्ट किया जा रहा है और स्टार्ट कहां हुआ है? मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में। आपको ध्यान देना है जो बातें मैं आपसे बोल रहा हूं। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट के बाद। ध्यान रखिएगा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितनी गिरावट हुई? 729 अरब की, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 11 मार्च को ध्यान रखिएगा विदेशी मुद्रा भंडार कितना था हमारा? तो ध्यान रखिएगा 47,259, 47,259 अरब डॉलर। मेरी बात समझ गए क्या? 729 अरब डॉलर की कमी हुई है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में।
फॉरेन रिजर्व के अंदर, और हमारा ट्रेड हमेशा फॉरेन रिजर्व में होता है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फॉरेन रिजर्व को अक्सर हम डॉलर पर ही कैलकुलेट करते हैं, और 2 साल में ये हमारी सबसे बड़ी गिरावट है, यह भी हमको समझना है। अगली बात करते हैं। 200 घंटे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं झूलन गोस्वामी। ध्यान रखिएगा 39 ईयर की एज में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। मतलब क्या है, झूलन गोस्वामी दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर हैं, वुमेन क्रिकेटर हैं, जिन्होंने क्या किया है, ध्यान रखिएगा 200 घंटे मैच खेला है क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। सबसे ज्यादा घंटे किसने खेले हैं, तो भारत की ही कप्तान है मिताली राज। ध्यान रखिएगा 200 वनडे मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर है, साथ में 230 वनडे मैच भी खेल चुकी हैं। ध्यान रखिएगा आप, तो ये 200 घंटे से ज्यादा खेल चुकी है मिताली राज, आपको ये पता होना चाहिए। और 230 वनडे मैच भी खेल चुकी हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली महिला थी जो 200 घंटे मैदान में गुजारे थे, वो मिताली राज ही थी। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा अगली बात करते हैं हम पंकज आडवाणी। ध्यान रखिएगा बिलियर्ड्स के बहुत बड़े प्लेयर हैं, हमारे राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप के विजेता भी रहे हैं। शनिवार को ध्यान रखिएगा 19वीं एशियाई 100 ठीक है यूपी चैंपियनशिप हुई थी। यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल का 8वीं बार जीता है उन्होंने। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये इनका 24वां अंतरराष्ट्रीय और 8वां एशियाई खिताब है। मेरी बात समझ गए क्या? उन्होंने कौन सी चैंपियनशिप जीती? एशियन चैंपियनशिप जीती है, और ये एशियन चैंपियनशिप ये जीतने वाले, ध्यान रखिएगा ये इनका कौन सा खिताब है? 24वां खिताब है। पंकज आडवाणी रिलेटेड विद पूछेगा तो बिलियर्ड्स, ध्यान रखिएगा बिलियर्ड्स और स्नूकर के बहुत बड़े प्लेयर हैं ये दुनिया के, और 8वीं बार ये जो है तो ये चैंपियन रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्लियर बात? अगली बात कर, भारत में अगले 5 वर्ष में, ध्यान रखिएगा भारत में अगले 5 वर्ष में 3.2 लाख करोड़ का निवेश करेगा जापान। ये आपसे पूछा जा सकता है। जापान के प्रधानमंत्री भारत में हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए जापान के प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली भारत यात्रा है, और उन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्ष में 3.2 लाख करोड़ निवेश करेगा जापान भारत के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं। गूगल ने Android.app पर 15 मिनट की सर्च हिस्ट्री डिलीट करने वाला नया फीचर पेश किया है। तो ध्यान रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने एंड्रॉइड ऐप पर 15 मिनट की सर्च हिस्ट्री डिलीट करने का फीचर दिया है? तो ध्यान रखिएगा गूगल ने ये काम किया है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा गूगल एंड्रॉइड ऐप पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके आप देखेंगे कि डिलीट लास्ट 15 मिनट का विकल्प उपलब्ध है या नहीं। आप इसके माध्यम से ये फीचर सर्च कर सकते हैं, जिससे आप अपनी सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर पाएंगे। आप लोग अगर छुप के कोई चीज देखते हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या आपने अपने दोस्त के मोबाइल में कुछ सर्च किया और चाहते हैं कि आपका दोस्त वो वेबसाइट ना पहुंच पाए वहां तक, तो आप उसके मोबाइल में यहाँ पर जाकर इस प्रकार से उसको डिलीट कर सकते हैं। अगली बात करते हैं। देखिए हम हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा प्रदर्शन बड़ा खराब सा रहा है, तो मुझे लगा कि 3-4 साल का आपको हैप्पीनेस इंडेक्स का डेटा दे दिया जाए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कभी कभी किसी भी बीच के ईयर का पूछ लेता है और हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, हम एग्जाम के प्रोसेस को सोच के ये डेटा आपको दे रहे हैं। तो 2016 में ध्यान रखिएगा मध्य भारत का स्थान था 118वां। 2016 में कौन सा स्थान था? 118वां। 2017 में कौन सा स्थान था? 122वां। 2018 में 133वां। 2019 में 140वां स्थान था। आपको पता होना चाहिए 2019 में 140th रैंक में थे हम। ठीक है, 2020 के अंदर 144 में पहुंच गए थे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब ध्यान रखिएगा 2021 में हम 139 में आए थे और अब 136 पे हैं। मतलब हम देखिए 118 से अभी भी 136 में हैं, और हम 2020 में 144 पे पहुंच गए थे, और ये हमारे लिए विचार का विषय है। 2021 के अंदर 139 में थे और 2022 के अंदर हम कहाँ हैं? 136 पे हैं। आपको पता होना चाहिए ये बात। देखिए इसका डिस्कशन मैंने आपको किया है, और हो सकेगा तो हैप्पीनेस इंडेक्स पे मैं पूरा एक वीडियो भी ले आऊंगा, पर ये प्राइमा फेसी डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो 2016 का मुझे लगता है सबसे ज्यादा संभावना है पूछने की, तब भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक थी, ध्यान रखिएगा 118, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं अमेरिकी रिपब्लिक प्रतिनिधि डॉन यंग। ध्यान रखिएगा 88 की आयु में इनका निधन हो गया।
ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के सदस्य थे। अब ये कांग्रेस पार्टी आपकी नहीं, ध्यान रखिएगा, वहां की कांग्रेस के, कहां के, अमेरिका के कांग्रेस के सदस्य थे और किस पार्टी से थे, रिपब्लिकन पार्टी से थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब मुझे एक बात बताइएगा, अमेरिका के जो इस समय राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जो बाइडेन किस पार्टी से हैं? ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ध्यान रखिएगा, उन्होंने क्या किया है, जापान के प्रधानमंत्री, अभी मैंने आपको बताया भारत की यात्रा में है, फूमियो किशिदा, आपको मैंने अभी बताया फूमियो किशिदा जो है वो भारत की यात्रा में है, तो उन्हें चंदन की लकड़ी का बना कृष्ण पंखी भेंट किया गया है। और कृष्ण पंखी किसने बनाया, तो राजस्थान के कारीगरों ने बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जा सकता है कि कृष्ण पंखी किसने बनाया, राजस्थान के कारीगरों ने बनाया। और ये किसे गिफ्ट किया गया, तो जापान के प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया गया। और कृष्ण पंखी बेसिकली मोर के पंख का ही एक डिजाइन है। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन में रूसी आक्रमण के बीच बुल्गारिया, चीन, यूरोपीय संघ, जर्मनी और भारत जो है वो रूस से क्या कर रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बुल्गारिया भी खरीद रहा है, चीन भी खरीद रहा है, ईयू भी खरीद रहा है, फ्रांस भी और जर्मनी भी, और भारत, ये सब क्या कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तेल खरीद रहे हैं लगातार रूस से। और कौन कौन नहीं खरीद रहा है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसे देश रूसी तेल खरीदना बंद कर दिए हैं। ध्यान रखिएगा, कच्चे तेलों का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है रूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे लिए। क्लियर हो गई बात, ध्यान रखना है आपको कि कौन सी कंट्रीज इंपोर्ट कर रही हैं लगातार, युद्ध के बाद भी, प्रतिबंधों के बाद भी। अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आएगी, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगली बात करते हैं हम। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट भी रहता है, नेपाली गलती से आ गया, नेफ्ताली बेनेट जो है वो भारत के राजनयिक संबंध की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बात बताता हूँ, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में बहुत ज्यादा संघर्ष चलता है। तो जब तक 1990 तक की बात करते हैं हम, 1990 तक की स्थिति में ये था कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष में हम स्टैंड नहीं ले पा रहे थे कि हम फिलिस्तीन को समर्थन करें कि इजराइल को समर्थन करें, इसलिए फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर हमारी विदेश नीति क्लियर नहीं थी। ठीक है, ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं आपको, विदेश नीति हमारी एकदम क्लियर नहीं थी। तो हम इजराइल से व्यक्तिगत जो हमारे राजनयिक संबंध थे उतने सुदृढ़ नहीं थे। 1992 में पहली बार हमने ढंग से इजराइल के साथ द्विपक्षीय बात की और राजनयिक संबंधों को बेहतर किया। तो 1992 से 2022 30 साल पूरे हो रहे हैं। तो 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अगले महीने इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो इंडिया आएंगे। आपको मैं एक बात और बता देता हूं, नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो बने थे उन्होंने क्या किया था, जो फलस्तीन, कोई भी भारत का प्रधानमंत्री क्या करता था, कोई भी पहले फलस्तीन जाता था उसके बाद जाता था इजराइल। पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जो डायरेक्ट इजराइल गए थे और फलस्तीन फिर नहीं गए। मेरी बात समझ गए क्या? और नहीं तो हमारी डिप्लोमेसी थोड़ा अलग तरीके से काम करती थी, फिर हमने इजराइल को ज्यादा साथ दिया, फलस्तीन को बाइकॉट किया। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा जो है विवाद है, ध्यान रखिएगा, जेरूसलेम को लेके। और जेरूसलेम, जॉर्डन भी उस पर दावा करता है, 1960 तक वो भी उस पर राज करता था, उसके बाद वो इजराइल के पास चला गया। ठीक है, स्वर्ग की भूमि कहा जाता है, बहुत लंबी स्टोरी है, पर आपको ये बेसिकली ध्यान रखना है कि 30वीं वर्षगांठ कैसे हुई, जबकि हमारे आजादी के 75 साल हो गए। इजराइल भी बहुत पुराना देश है, फिर ऐसा क्यों हुआ, ये मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या है, ध्यान रखिएगा कि बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है एन बीरेन सिंह को। कहां पे? मणिपुर में। मणिपुर के ये मुख्यमंत्री होंगे दूसरी बार। क्लियर हो गई बात? अभी जो जो नए नए राज्य बन रहे हैं उनका एक डेटा मैं आपको पूरी तरीके से लेके आऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना ले। आप हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और अगली बात आपको मैं बता देता हूं कि हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप उसको ज्वाइन करिए। ध्यान रखिए, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको लाभ होगा। करंट और स्पोर्ट्स की क्लासेस चला रहा हूं मैं ऐप पे, और मेंस के लिए हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं। आप उन क्लासेस को ज्वाइन करें, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी ने एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप, जो कि महाराष्ट्र का स्टार्टअप है, उस पे 224 करोड़ रुपए की अघोषित आय जो है वो डिक्लेयर हुई है। ध्यान रखिएगा, छापा मारने पे सीबीडीटी द्वारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा। अब वहां पे ध्यान रखिएगा, अभी उस स्टार्टअप का नाम रिवील नहीं किया गया है, जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। जापानी प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, फूमियो किशिदा ने 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए
टोक्यो क्वाड समिट में शामिल होने के लिए, ध्यान रखिएगा, टोक्यो क्वाड समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। टोक्यो क्वाड, क्वाड आपको पता है क्वाड में कौन कौन से देश हैं? भारत है, अमेरिका है, जापान है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया है। और ये क्वाड समूह बना है किसको काउंटर करने के लिए? चाइना को काउंटर करने के लिए। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं अपन। मिताली राज, अभी देखिए कुछ देर पहले इनकी चर्चा कर रहे थे, महिला विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक बार 50+ स्कोर करने का रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया। ध्यान रखिएगा, इसके पहले जो है डेली हॉकली जो थे, उन्होंने 12 बार 50+ स्कोर बनाया था। तो अब 50+ स्कोर प्लेइंग क्रिकेटरों में मिताली राज के हैं। और अब मुझे लगता है इस विश्व कप में ही, अब कल भी भारत का मैच है, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के साथ, आई थिंक वहां पे ये रिकॉर्ड डेली हॉकली का टूट जाए। ठीक है, तो सर्वाधिक 50+ स्कोर करने वाली प्लेयर बन जाएंगे कौन? मिताली राज, बहुत जल्द। ठीक है, अभी के लिए वो बराबरी की है उन्होंने। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं। शेन वॉर्न को मेलबर्न में अंतिम संस्कार किया गया, किसका? ध्यान रखिएगा, शेन वॉर्न का। इनकी डेथ हो गई थी पहले ही, पर अभी जाके इनका अंतिम संस्कार किया गया है। आपको पता है ये ध्यान रखिएगा, लैप ऑफ ऑनर दिया गया उनको। क्या दिया गया? लैप ऑफ ऑनर उनके अंतिम संस्कार में। क्लियर हो गई बात? कहां दिया गया? मेलबर्न में, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। अगली बात करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS की बात हो रही है। राजेश गोपीनाथ को अगले 5 वर्ष के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। मतलब CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ TCS, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ TCS राजेश गोपीनाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MPPSC, ध्यान रखिएगा, प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर, और ध्यान रखिएगा CEO राजेश गोपीनाथ को डिक्लेयर किया गया है TCS का। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। आपको मैंने ये कल के लेक्चर में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी पुनीत तलवार को मोरक्को का, ध्यान रखिएगा, राजदूत घोषित किया है अमेरिका के लिए। ठीक है, और ये पुनीत तलवार का हमारे भारत के ही हैं, बट अब अमेरिकी नागरिक हो चुके हैं, इसलिए उन्हें अमेरिकी राजदूत बनाया गया मोरक्को में। क्लियर हो गई बात? अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड के खूंटी जिले में गूनी गांव को जल संरक्षण के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। नेशनल अवार्ड फॉर वाटर कंजर्वेशन किसको दिया गया है? गूनी गांव को दिया गया। किसको दिया गया है? गूनी गांव। कहां है ये? झारखंड में है। क्लियर हो गई बात? और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 25 जून 1975 को, ध्यान रखिएगा, ये डेट भी आपको याद रखनी चाहिए, 25 जून 1975 थर्ड इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, तीसरा आपातकाल भारत में लगाया गया। ठीक है, और आज ही के दिन मतलब 21 मार्च 1977 को इसको हटाने का ऐलान किया गया। मतलब आपको ध्यान रखना है, देश में आपातकाल 21 महीने रहा, और 21 महीने बाद 21 मार्च के दिन ही, इंपॉर्टेंट है, दोनों 2021 है, 21 मार्च 1977 को क्या हुआ? ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी हटाई गई। ठीक है, और देश में आपातकाल भी 21 महीने तक चला, इमरजेंसी चली। और आपको पता है कि इसमें ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी हटाने से पहले इलेक्शन हुए, और उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों की बहुत बुरी हार हुई थी। तो 25 जून 1975 हमारे कोर्स में पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25 जून 1975 को क्या किया गया? ध्यान रखिएगा, आपातकाल को जो है तो लागू किया गया था। और 21 मार्च ऑफ 1977 ध्यान रखिएगा, इसको हटाने का ऐलान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। और 21 महीने तक हमारे यहाँ तीसरा आपातकाल रहा। पहला 1962 में लगा, ध्यान रखिएगा, चाइना वॉर के समय। दूसरा पाकिस्तान वॉर 1971, और दूसरे को हटाया नहीं गया था और तीसरे को लगा दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। 25 जून 1975 को लगाया गया और 21 मार्च ऑफ 1977 को हटा दिया गया नेशनल इमरजेंसी। आपको ध्यान रखना है, जो आर्टिकल 352 के तहत लगाई गई थी। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़े, अगली बात करें। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण और ब्याज अनुदान सहायता देने के लिए योजना चालू की गई है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। ध्यान रखिएगा, 1 लाख से 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और 1 लाख से 25 लाख तक, ध्यान रखिएगा, सर्विस सेक्टर के लिए आपको क्या मिल सकता है? लोन मिल सकता है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत। और एज क्या होनी चाहिए सहायता लेने वाले की? 18 से 40 साल।
शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ही आपको क्या मिलेगा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ मिलेगा। मेंस के अंदर आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है और प्री के अंदर आपको ये कंडीशन पूछ सकता है, निम्न में से कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं क्या होगा इसमें। वितरित किए जाने पर 3% प्रतिवर्ष की दर से जो ब्याज का भुगतान होगा 7 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा वो कौन देगा, सरकार देगा। ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा वो सरकार देगी। गारंटी किसकी, आपकी, जो आप अगर लोन ले रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये मार्च 2022 में ही स्टार्ट की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करते हैं, लाडली लक्ष्मी बन रही है आत्मनिर्भर। हमारे यहाँ की जो लाडली लक्ष्मी है मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 सुशासन से समृद्धि, ये इसका क्या है, लक्ष्य है हमारे सरकार का। लाडली लक्ष्मी 2.0 की बात करते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो ध्यान रखिएगा 1,18,000 रुपए दिए जाते हैं, किसमें, लाडली लक्ष्मी योजना में। 14 अक्टूबर 2021 को नए स्वरूप में लाडली लक्ष्मी 2.0 शुरू की गई। आपसे पूछा जा सकता है लाडली लक्ष्मी 2.0 लॉन्च्ड इन, तो ध्यान रखिएगा 14 अक्टूबर 2021। ठीक है, इस योजना में कॉलेज में प्रवेश लेने वाली लड़की को 25,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी अगर उसने पहले लाडली का लाभ लिया है तब। मेरी बात समझ गए का, क्लियर हो गई बात। तो ध्यान रखिएगा 25,000 की स्कॉलरशिप 14 अक्टूबर 2021 से लाडली लक्ष्मी 2.0 के तहत दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत ध्यान रखिएगा आवासीय भू अधिकार दिया जा रहा है। जिसके पास भूखंड नहीं है उसको सरकार भूखंड देगी, निःशुल्क प्लॉट देगी, और आप भी अगर आपके पास प्लॉट नहीं है तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगली बात, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना 2005-6 में शुरू की गई थी, क्लियर हो गई बात। और मध्य प्रदेश में रोजगार एवं स्वरोजगार और कौशल उन्नयन के लिए ध्यान रखिएगा मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है मध्य प्रदेश में 200 कॉलेजों में, क्लियर हो।